सवाल, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इस्लाम में हलाल है या हराम? जवाब, फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से बैनुल-अक़वामी सतह पर जो कारोबार राइज है, इस कारोबार में सोना, चांदी, करेंसी, कपास, गंदम, गैस, खाम तेल, जानवर और दीगर बहुत सी अशिया की खरीद व फरोख्त होती है। हमारे इल्म के मुताबिक फॉरेक्स ट्रेडिंग के उस वक्त जितने तरीक़े राइज हैं वो शरई उसूलों की मुकम्मल रियायत न होने और शरई सुकम पाए जाने की वजह से नाजायज़ हैं, वो शरई खराबियाँ दर्ज झैल हैं। एक करेंसी की भी शरअ भी सिर्फ है जिसमें बदलीन पर मजलिस में कब्ज़ा ज़रूरी है, जबकि दोनों जानिब से या किसी एक जानिब से उधार नाजायज़ है। लिहाजा स्पॉट ट्रेड हो या फ्यूचर ट्रेड, ऐसे तमाम सौदे नाजायज़ हैं जिनमें करेंसी की खरीदो फरोख्त उधार होती है या नकद होती है, मगर अक़्द के दोनों फ़रीक या कोई एक फ़रीक अपने हक़ पर कब्ज़ा नहीं करता। अलहासल तकाबज़ जानिबैन से कब्ज़ा ना पाए जाने की वजह से ऐसे सौदे शरअ फासद होंगे और नफ़ा हलाल ना होगा। दो उसूल है कि भी शर्त फासद से फासद हो जाती है। फॉरेक्स के कारोबार में जदीद टेक्नोलॉजी का जायज़ इस्तेमाल जायज़ है और नाजायज़ इस्तेमाल नाजायज़ है। रहा मोबाइल कैमरे से तस्वीर बनाना तो जानदार की तस्वीर खत्म किया जाएगा, हालांकि जो आम कैमरे से तस्वीर बनाने का है यानी सिवाय का इख्तियार खत्म हो जाता है और फीसद तीन चॉइस ऑप्शंस में खरीदार को यह तस्वीर लगाना चूंकि कोई शरई मुखालिफ या रज़ामंदी के बगैर भी ये जो लोग लगाते हैं वो जानदार है तस्वीर को बिला ज़रूरत शदीदा फासद है काबिल एतबार देने मसलहत के बगैर जानिबैन की रज़ामंदी शर्त नाजायज़ करते हैं। चार, इसमें ये कहना दुरुस्त है कि बाज़ अहल है और वो नाजायज़ तस्वीर के जवाज़ के कायल है, लेकिन ज़रूरी है बड़ी जमात से तस्वीर की तसल्सल समझने की बना पर नाजायज़ कहती है। पाँच, इस तरीक़ा दोनों जानिब के दलाइल का ज़िक्र तो तवालुद का बायस है। तफसीर बयान अल-कुरान में हकीम अलमत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह महज़ करेंसी रेट के उतार चढ़ाव के ज़रिए की तारीफ में बहुत अक़वाल हैं, जामातर कौल का मकसद करेंसी हासिल करना शेख इस्लाम बारज़ी से नक़ल किया गया है कि जिस गुनाह का कोई वही नहीं करते और या इस पर लानत आई हो या इसमें मक़सदा किसी ऐसे गुनाह के बराबर या ज़्यादा हो जिस पर वईद या लानत आई हो या वह बराह तहाउन फ़ी दीन सादिर हो, वो कबीरा है और इसका मुक़ाबिल सगीरा है। और हदीसों में जो अदौरत है इससे मक़सूद हसर नहीं बल्कि मक़तज़ाए वक्त उन्हीं का ज़िक्र होगा। नैज़ मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह ने तफ़सीर मारफ़ अल-कुरान में मज़कूरा मसला पर तफ़सीली कलाम फरमाया है। ज़ैल में वो नक़ल किया जाता है। गुनाहों की दो कस्में। आयत मज़कूरा से मालूम हुआ कि गुनाहों की दो कस्में हैं, कुछ कबीरा यानी बड़े गुनाह और कुछ सगीरा यानी छोटे गुनाह। और ये भी मालूम हो गया कि अगर कोई शख्स हिम्मत करके कबीरा गुनाहों से बच जाए तो अल्लाह ताला का वादा है कि उनके सगीरा गुनाहों को वो खुद मुआफ़ फरमा देंगे। कबीरा गुनाहों से बचने में ये भी दाखिल है कि तमाम फ़राइज़ व वाजिबात को अदा करे, क्योंकि फ़र्ज़ व वाजिब का तर्क करना खुद एक कबीरा गुनाह है। तो हासिल ये हुआ कि जो शख्स इसका एहतिमाम पूरा करे कि तमाम फ़राइज़ व वाजिबात अदा करे और तमाम कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचा ले, तो हक़ ताला इसके सगीरा गुनाहों का कफ़ारा कर देंगे। गुनाह और इसकी दो कस्में सगाइर कबाइर। आयत में कबाइर का लफ्ज़ आया है, इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि गुनाह कबीरा कसे कहते हैं और वो कल कितने हैं और सगीरा गुनाह की क्या तारीफ है और इसकी तादाद क्या है। इल्मा उम्मत ने इस मसला पर मुख्तलिफ अंदाज में मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। गुनाह कबीरा और सगीरा की तक़सीम और उनकी तारीफान से पहले ये खूब समझ लीजिए कि मुतलक गुनाह नाम है हर ऐसे काम का जो अल्लाह ताला के हुक्म और मर्जी के खिलाफ हो। उसी से आपको ये अंदाजा भी हो जाएगा कि इस्तिलाह में जिस गुनाह को सगीरा यानी छोटा कहा जाता है, दरहकीकत वो भी छोटा नहीं। अल्लाह ताला की नाफरमानी और इसकी मर्जी की मुखालफत हर हालत में निहायत सख्त व शदीद जुर्म है और इसकी मर्जी की मुखालफत कबीरा ही है। कबीरा और सगीरा का फ़र्क सिर्फ गुनाहों के बाहमी मुकाबला और मुवाजना की वजह से किया जाता है। उसी मानी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मनक़ूल है कि कल मानथी अनहाफो कबीरा यानी जिस काम से शरीयत इस्लाम में मना किया गया है वो सब कबीरा गुनाह हैं। करेंसी के अलावा धातुओं और अजनास की भी अगर चाबियत सिर्फ नहीं होती और इस वजह से इसमें तकाबज़ भी शर्त नहीं, लेकिन उसमें बेक़ब्ल अल-क़ब्ज़ कब्ज़ा से पहले फ़रोख्त करना भी मुज़ाफ़ इला अल-मुस्तक़बल मुस्तक़बिल की भी और दीगर वो शरूत फ़ासदा पाई जाती हैं जिनका ऊपर बयान हुआ। नीज़ इस बी में ब्रोकर की जानिब से ये धोखा भी है कि सारिफ जिस मबी को महज़ बियाना देकर अपनी मलकियत समझता है और इसकी कीमत बढ़ जाने से नफ़ा भी कमाता है। अगर इसमें नुकसान हो जाए तो ब्रोकर को इस पूरे सौदे को ख़त्म करने का इख्तियार होता है, जबकि शरअ ब्रोकर को अपने अमल की उजरत वसूल कर लेने के बाद सौदे में कोई हक़ और इख्तियार नहीं होता। और अगर किसी शख्स ने कोई चीज़ खरीदी है तो अब इसका नफ़ा व नुकसान इसके ज़िम्मा है। नुकसान देखकर वो सौदे को मनसूख नहीं कर सकता जब तक कि दूसरे फ़रीक़ की रज़ामंदी न हो। खुलासा ये है कि मज़कूरा खराबियों की बुनियाद पर फॉरेक्स ट्रेडिंग के ज़रिए पैसा कमाना जायज़ नहीं है।
حدیث شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو منع کیا ہے وہ غلہ ہے کہ اس کو قاف بے یہ ملانے سے پہلے فروخت کرنا ممنوع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ میرا گمان ہے کہ اس بارے میں ہر چیز غلہ کی مانند ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے اور گیہوں گیہوں کے بدلے اور جو کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے اگر لیا دیا جائے تو ان کا لین دین مقدار میں مثل بمثل یعنی برابر سرابر و دست بدست ہونا چاہیے۔ اگر یہ قسم مختلف ہوں، مثلاً گیہوں کا تبادلہ جو کے ساتھ یا جو کا تبادلہ کھجور کے ساتھ ہو، تو پھر اجازت ہے کہ جس طرح چاہو خرید و فروخت کرو، یعنی برابر سرابر ہونا ضروری نہیں، البتہ لین دین کا دست بدست ہونا اس صورت میں بھی ضروری ہے۔